एफआईआर कैसे लिखवाया जाए। मेरी एक वीडियो में एक कमेंट में मुझसे पूछा गया कि एफआईआर कैसे लिखवाया जाए। अक्सर ये देखा जाता है जब आप थाने में जाते हैं एफआईआर लिखवाने, तो पुलिस आपके साथ मिसबिहेव करती है और आपके एफआईआर को नहीं दर्ज करती। सबसे पहले आप समझे कि एफआईआर क्या होता है। हर अपराध जो कॉजनेबल है और संज्ञेय अपराध है उसमें एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। एफआईआर के माध्यम से क्रिमिनल इन लॉ इन मोशन में आता है, जिसके द्वारा क्रिमिनल प्रक्रिया चालू की जाती है। मान लीजिए आपके साथ कोई अपराध हुआ, जैसे डकैती, चोरी या फिर बलात्कार, रेप संबंधित कोई भी अगर अपराध होता है और आप उसकी एप्लीकेशन लेके थाने में जाते हैं, तो थाने में सर्वप्रथम आप एप्लीकेशन देखते हैं और बहुत देखा जाता है उस एप्लीकेशन को एक कागज के टुकड़े की तरह किनारे डाल दिया जाता है, या जिस पे पुलिस वाले सही से कार्रवाई नहीं करते। हिंदुस्तान में आज भी एफआईआर दर्ज कराना टेढ़ी खीर है। इसके संबंधित कई अलग प्रोसीजर हैं जो कानूनी तौर पे जिनको आप फॉलो करके अपनी एफआईआर अपराधियों के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि उनको उचित सजा मिल सके। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको अपनी एक एफआईआर लिखवानी और कोशिश कीजिए किसी लीगल एक्सपर्ट से लिखवानी को। कई बार आप एफआईआर खुद से लिखते हैं और उसमें कई ऐसे इंग्रेडिएंट छोड़ देते हैं जो आपकी केस को आने वाले वक्त में बहुत कमजोर कर देते हैं। आप किसी लीगल एक्सपर्ट की मदद कीजिए, वो एफआईआर आपको ड्राफ्ट करके दे देंगे इजीली। आप उसको थाने में लेके जाइए। अगर आपकी एफआईआर लिख जाती है तो आप सौभाग्यशाली हैं हिंदुस्तान में, और अगर नहीं लिखती तो आपके पास दूसरे तरीके हैं। आप वही एफआईआर जो उन्होंने लिखने से दर्ज करने से मना कर दिया, वही एक रजिस्टर्ड पोस्ट से उस थाने के एसएचओ को पोस्ट कर दीजिए, और कुछ उम्मीदें कि हो जाएगी। मैक्सिमम केसों में एफआईआर तब भी दर्ज नहीं होती। तो जो आप रजिस्टर्ड पोस्ट या एफआईआर एसएचओ साहब को भेजेंगे, उसकी रजिस्टर्ड पोस्ट की स्लिप आप अपने पास संभाल के रखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसकी एक फोटो कॉपी जो आपने एसएचओ को भेजी है। उसके बाद आपको 173 सब सेक्शन 3 में वहाँ का जो एसपी है या फिर कमिश्नरेट है, कमिश्नरेट लग रहा हो, कमिश्नर साहब को सेम वही एप्लीकेशन भेजनी है। ये भी कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए आपको रजिस्टर्ड डाक पोस्ट से भेजने की। उसकी भी स्लिप आप अपने आप संभाल के रखेंगे। अगर इन दोनों तरीके से आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तो आपका अगला स्टेप होगा मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने 175 सब सेक्शन 3 जो पहले की 156(3) सीआरपीसी था, उसके तहत आप एक आवेदन करेंगे। आवेदन में आपका एक एफिडेविट लगेगा और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने एसपी या कमिश्नर साहब को अपनी एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उस पर एक तारीख लगेगी, उस एक तारीख पे मजिस्ट्रेट से के द्वारा आपके संबंधित थाने से रिपोर्ट संपन्न की जाएगी। रिपोर्ट से मंगाया जाता है कि ये आए थे या नहीं, कि ऐसा कोई अपराध हुआ कि नहीं। आमतौर पे रिपोर्ट नेगेटिव ही लगाती है पुलिस, क्योंकि पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज करना नहीं और आप मजिस्ट्रेट के सामने जा रहे हो, तो वो अपनी गलती नहीं बताएगी, वो आपके खिलाफ ही नेगेटिव रिपोर्ट्स लगाती है। फिर भी आपको परेशान नहीं होना। नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद भी मजिस्ट्रेट के पास इंडिपेंडेंट माइंड है, वो जुडिशियल माइंड एक्सरसाइज करते हैं। वो ये देखते हैं कि आपकी एफआईआर के इंग्रेडिएंट में कोई कॉजनेबल संज्ञेय अपराध बनता है कि नहीं, और अगर एक कोई संज्ञेय अपराध बनता है तो मजिस्ट्रेट उस पे एफआईआर का या कंप्लेंट केस के तौर पे उसे ट्रीट कर सकते हैं। अब एफआईआर और कंप्लेंट केस में अंतर मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियोज में आपसे साझा करूंगा, लेकिन इस माध्यम से आपके एफआईआर और आपके संबंधित शिकायत दर्ज की जा चुकी है, और जिस पे न्यायपालिका और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा भविष्य में काम किया जाएगा। अगर कोई आपको और भी रिलेटेड क्वायरीज है, पुलिस आपको प्रताड़ित करती है या कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपके सामने इन सभी छोटी मामलों को लेके आता रहता हूँ जो कि देश हित और आपके डे टू डे लाइफ से है। देखिए, ये सब जनरल जानकारियां हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लीगल हेल्प जरूर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों में बहुत अच्छे केसेस होते हैं, खुद से एफआईआर लेके और दर्ज कर दी। एक बार एफआईआर दर्ज होगी फिर आप उसमें अमेंड करना नहीं कर पाओगे, तो वो आपके केस को अपराधियों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाती है। और ऐसे आपको संबंधित कोई जानकारी जरूरत है तो आप मुझे याद कीजिएगा। एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाईकोर्ट। जय हिंद, जय भारत।